बिल्कुल, आसिम मुनीर एक बार फिर से बौखला गए हैं। आसिम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है, जामनगर रिफाइनरी को उड़ाने की गीदड़ भभकी दी। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की सरजमी पर खड़े होकर धमकी दी है, जिसमें भारत के खिलाफ परमाणु हमले की इशारा किया गया है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक गुजरात के जामनगर में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी को उड़ाने की बात कही गई। ये वही जामनगर रिफाइनरी है जो मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शान है और भारत की ऊर्जा ताकत का सबसे बड़ा सिंबल भी है। लेकिन अमेरिका की सरजमी पे खड़े होकर भारत के ऊपर परमाणु हमले की बात करना कितना उचित है, और अगर अमेरिका में पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को नहीं लेनी चाहिए? अजय जांड्याल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु विस्फोट की धमकी आसिम मुनीर दे रहे हैं और अमेरिका चुप्पी साधे हुए है, इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए मनोज, आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो इस वक्त नोबेल पुरस्कार के लिए जो है वो तरस रहे हैं, और खासतौर पे उनके द्वारा उनके देश में बुलाए गए एक गेस्ट जो हैं वो इस तरीके से भारत की जो आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की धमकी देते हैं, परमाणु हमले की धमकी देते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसको जो है वो निशाना बनाएंगे। ये अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ आसिम मुनीर नहीं बोल रहा, ये अमेरिका की धरती से बोलने का मतलब है कि ये अमेरिका के समर्थन या अमेरिका की शय पर इस तरह का बयान अगर कोई दे रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल सीधा अमेरिका पर उठता है। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों आखिरकार इस चीज को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं कि लगातार पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाकर वहां से कुछ भी बयान देंगे और उसे जो उस पर अमेरिका कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला है। और सबसे बड़ी चीज जो है आपको बता दूं कि आसिम मुनीर के ही अपने जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं उन्होंने इस चीज से किनारा किया है कि परमाणु धमकी को लेकर उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये जो बयानबाजियां आसिम मुनीर कर रहे हैं इसको अमेरिका को देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजियां आसिम मुनीर कैसे खुलेआम अमेरिका की धरती से कर सकते हैं। और फिर अगर अमेरिका इस पे कोई कदम नहीं उठाता, उनके बयान को लेकर जो है कोई स्टेटमेंट नहीं देता, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की शय पर जो है आसिम मुनीर अपनी गीदड़ भभकियां भारत को देने में लगे हैं। खैर, सुरक्षा बलों और भारत की अगर बात की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की नीयत कुछ भी हो, पाकिस्तान लंबे समय से भारत के शौर्य को देख चुका है, चाहे वो 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, अब तो ऑपरेशन सिंदूर तो ताजा मामला है। बिल्कुल अजय, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच समझ में नहीं आ रहा है कि वो अमेरिका जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकारता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फटकारता था, वही अमेरिका अचानक से, क्योंकि ये पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष तो हैं लेकिन ये मुल्ला मुनीर हैं और जिहादियों से बड़ा अटैचमेंट है इनको, वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बिछड़े हुए भाई हैं। मुनीर को 2 बार बुला रहे हैं, उनको इंटरटेन कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस डील, ये भी चर्चा है कि उनके जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो पाकिस्तान में बड़ी बिजनेस डील कर रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह के संकेत, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है और दूसरी तरफ वो आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद कहां पर पलता है और कहां पर पनपता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से आसिम मुनीर को इस वक्त चांद सितारे अमेरिका की तरफ से दिखाए गए हैं, उनके बेटे को चाहे वो क्रिप्टो का हेड बनाने की बात की गई हो, बिजनेस डील जो उनके साथ करने की बात की गई है,
या फिर आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाकर 2 बार जो है एक सम्मान देने की बात की गई है। उसके बाद शायद पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया यही है, मगर पाकिस्तान को यह समझ आना चाहिए कि पड़ोसी अभी भी वो भारत का है और यहाँ कोई भी हरकत करेगा तो उसे वही मात मिले या दी जाएगी। अमेरिका, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन अमेरिका के लिए बनी थी ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान, और उसके बाद जब अमेरिका ने हमला किया तो उसके बाद से अमेरिका इस चीज को समझ गया था कि मिडिल ईस्ट के सपने देखना या मिडिल ईस्ट को दबाने का जो प्रयास अमेरिका का है वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल इस वक्त अमेरिका कर रहा है। और पाकिस्तान ये भली भांति जानता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं पता और पाकिस्तान जो है ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान करोड़ों अरबों रुपए, बिलियन रुपए जो है वो चीन के डकार चुका है और उसके बाद वो अमेरिका को भाव देकर अमेरिका से पैसा जो है वो लेकर उसकी शय पर जो है वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या हाशर होगा वो पाकिस्तान खुद जानता है। मगर इस वक्त आसिम मुनीर जो है वो कर रहे हैं, जो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अगर सिर्फ 2 दिन चले युद्ध में पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी, तो अगर ये युद्ध फिर शुरू होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, वाकई इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें